राम रामाय सीता भरतो भरता ध्येयो सदा परिभव मम वेष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरचिनुतं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीका केशयशारं समाहृतयोगचेतम् हन्तुं त्रतापमनिशं मुनिहससेव्यं सनमानिशानि परपीतपरागपुण्यं गौराङ्गमरसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामचंद्र कृपाल भजुमन। बोलिए बोलिए कि भगवान श्री राम श्री राम हेलो 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 श्री राम श्री राम राम बोलिए भगवान की सच्चंडी महायज्ञ की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सरस्वती मात की। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुण। नव
नवकंज लोचन करजे भूखे कंज पद कंजारूढ़म नवनील नीरद सुंदर पीठ मानवोत्तरित रुचिसु नौमि जनक सोतावर दीन वधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंदनम चाप धरे संग्राम हित हर दूसरे बदति तुलसीदास शेष मुनि मनंजनम मम हृदय कर निवास
पूमा हरि वरदन गुंज कृपाल बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सच्चंडी महायज्ञ की जय श्री सरस्वती मात की जय। हम सभी भगवान की रसमय आनंदमय कथा का रस स्वादन करें। इसके पूर्व भगवान का नाम स्मरण करते हुए मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए हम सभी भगवान का नाम स्मरण करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री सच्चंडी महायज्ञ की। अकारण करुणावरणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और श्री सीता जी, उनकी असीम अनुकंपा से आज हम सभी लोग सच्चंडी सरस्वती प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में उपस्थित होकर भगवान की रसमयी कथा का रसस्वादन कर रहे हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि अविगत कई दिनों से हम सभी भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं और आज इस कथा का अष्टम दिन है, 8वां दिन है। बड़ा ही सुंदर इस कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती पूजा समिति आप समस्त नगरवासियों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। सलखुआ बाजार सहरसा बिहार में आयोजित प्रभु श्री राम की कथा हमारे इस यज्ञ के श्री आचार्य जी, श्री महेश पांडे जी और समस्त वैदिक विद्वान, उन सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या धाम लाइव चैनल के माध्यम से जो घर बैठे भगवान की रसमयी कथा का रसस्वादन कर रहे हैं, उन सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर हमारे ऊपर श्री सरस्वती जी की बहुत बड़ी कृपा है। उनके ही कृपा से आज हम सभी लोग उनके ही चरणों में बैठकर भगवान की रसमयी कथा का रसस्वादन कर रहे हैं। यहाँ पर श्री सरस्वती प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ है। इस यज्ञ में इस मंदिर में समस्त देवी देवता विराजमान हैं। एक बार वैकुंठ में श्री लक्ष्मी जी विराजमान थी। उनके मन में इच्छा हुआ, जिज्ञासा हुई कि चलकर सरस्वती जी से मिलते हैं। लक्ष्मी जी सरस्वती जी से मिलने के लिए जाते हैं। लक्ष्मी आई है, सरस्वती जी ने देखा है, आदर सत्कार किया है, स्वागत किया है, आसन बैठने के लिए दिया। अब इन दोनों बहनों में आपस में बात होना प्रारंभ होता है। अब दो बहनें रहेंगी, बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। और सरस्वती जी और लक्ष्मी जी दोनों बात करना प्रारंभ करते हैं। अब बात विवाद करते करते बात इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, सरस्वती जी ने कहा कि कलयुग का जो प्राणी है, कलयुग के जो प्राणी हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं,
उनको विद्या अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। विद्या ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान के बिना कलयुग का प्राणी बेकार है, व्यर्थ है। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, कलयुग के प्राणी को धन की अत्यधिक आवश्यकता है। धन चाहिए, पैसा चाहिए, मेरी ज्यादा आवश्यकता है। सरस्वती जी कहती हैं कि मेरी ज्यादा आवश्यकता है, और लक्ष्मी जी कहती हैं मेरी ज्यादा आवश्यकता है। दोनों में पुनः वाद विवाद होना प्रारंभ हुआ। मेरी आवश्यकता है तो मेरी आवश्यकता है। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसा क्यों ना करें कि हम स्वयं चलकर परीक्षा ले लेते हैं कि कलयुग का जो प्राणी है उसको धन की अत्यधिक आवश्यकता है या विद्या की। उसको धन ज्यादा जरूरी है या विद्या, बुद्धि, ज्ञान। लक्ष्मी जी और सरस्वती जी पृथ्वी पर आती हैं, अपने भेष को बदला है। एक मंदिर में गई सरस्वती जी और लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी ने एक सेठानी का वेश धारण किया है और सेठानी का वेश धारण करके एक घर है, उस घर में जाता है। उस घर में एक सास है और उसकी दो बहू है, एक छोटी और एक बड़ी। तो जैसे लक्ष्मी जी गई, सास ने दरवाजा खोला, पूछा कि आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कैसे आए हो। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि यही बाजार में मेरे पति काम करते हैं, और मुझे 3 दिन रहना है किसी के घर में, मैं कहाँ जाके रहूं। तो उस माता जी ने, जो सास थी, उसने कहा कि आप मेरे घर रुक जाइए, 3 दिन आपको रहना है, आप मेरे घर रुक जाइए। 2 बहू थी, एक बड़ी थी एक छोटी थी। तो बड़ी बहू ने कहा कि ठीक है, रुकना तो है पर आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। यदि आप 3 दिन हमारे घर रुकेंगे तो आपको कुछ देना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, मैं एक सोने की मोहर रोज तुमको दे दूंगी। बड़ी वाली बहू खुश हो गई कि मुझे एक सोने का मोहर रोज मिलेगा। वहीं छोटी वाली जो थी और जो सास थी, उसने कहा नहीं, मुझे इन मोहरों की आवश्यकता नहीं, मुझे धन की जरूरत नहीं है। अरे आप मेरे घर आई हैं, आप मेरी अतिथि हैं, हम क्यों आपसे धन लेंगे, क्यों? मेरा तो धर्म बनता है कि मैं आपकी सेवा करूं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बड़ी वाली बहू जो थी वो थोड़ी लालची, पैसा मिलना चाहिए। उसने कहा नहीं ठीक है, आप मुझे रोज सोने का मोहर दे